नमस्कार। हिंदी दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम शब्द विचार में अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने इससे पूर्व की कक्षा में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, और जिसे हम और कह सकते हैं शब्द युग्म, जो हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें, उनकी लेखनी में, उनकी वर्तनी में कुछ आंशिक परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होता है, कुछ अलग होता है, जिससे उनके अर्थ में का भी अलग अलग बोध होता है। जैसे हम प्रारंभ करते हैं, विश्व की प्राय सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी उनके उच्चारण में तो आंशिक भिन्नता होती है, अलग होते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है, भिन्न होता है। यदि प्रयोक्ता को ऐसे शब्द युग्मों के अंतर का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ या विकृति का अर्थ हो जाएगा, जो समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। यानी इन सभी शब्द युग्मों की जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। अगर प्रयोग करने वाला इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाएगा तो किसी भी शब्द का अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, विकृति हो जाएगी, कमी रह जाएगी, और समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है ना। और इसीलिए हम महत्वपूर्ण हिंदी में जो समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं, उनके विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको भी उत्तर पुस्तिका में साथ साथ में लिखते जाना है, या फिर वीडियो को रोक कर इनको लिखते जाना है, जिससे आपके आगे भी कंपटीशन क्लास में भी आपके काम आएंगे। और इससे आपके हिंदी का जो शब्द भंडार है, इसमें भी क्या होगी, वर्तनी रूपी जो आप अशुद्धियाँ करते हैं उसमें कमी आएगी, और आपका जो हिंदी शब्द भंडार है उसमें भी वृद्धि होगी, और मात्रात्मक आप अशुद्धियाँ करते हैं वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण। अखत, देखिए, एक है अकथ और एक है अथक, और दोनों में परिवर्तन क्या है आप दिखाई दे रहा होगा आपको, क थ और थ क। और अकथ का मतलब कुछ कहा न जा सके, है ना। और अथक जो थके नहीं, जो थकता नहीं, उसे अथक कहते हैं। अकथ का मतलब होता है कुछ कहा न जा सके। अकुल और आकुल, अकुल का होता है बिना कुल के, और आकुल का मतलब व्याकुल, परेशान हो जाता है, व्याकुल हो गया। अकुत का हो गया बिना अंदाज। आकुत का होता है अभिप्राय। अग का तात्पर्य होता है सर्प, पर्वत, और अग ये घड़ी वाला, और ये घड़ी वाला और गमले वाला ग है, और दोनों में परिवर्तन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दोनों का अर्थ किस प्रकार से भिन्न भिन्न है। इस अग का मतलब होता है सर्प, इस अग का मतलब है पाप। आप लिखते वक्त बिना सोचे समझे मात्राओं का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इनका अर्थ का क्या होता है, अनर्थ होता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लिखते समय भी। अगम का तात्पर्य है जहाँ जाना संभव नहीं। आगम का अर्थ होता है शास्त्र, आना। अचल का अर्थ है पर्वत। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। अर्चन का होता है पूजा, और अर्जन का होता है संग्रह। ठीक है, अब और देखते हैं। अजर का होता है देवता। अजीर का मतलब आंगन। अतल गहरा। अतुल तुलना न हो, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सके। आज पहला। अतीत बीता हुआ। अतीव बहुत ज़्यादा। देखो, इसमें केवल त और व का फर्क है, और दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है, बीता हुआ और बहुत ज़्यादा।
अनल का मतलब आग, अनिल, अनिल का मतलब हवा, अनुग, अनुयायी, अनुज छोटा भाई, अनुग यानी अनुयायी और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। अंतर्देशीय देश के भीतर, अंतर्देशीय देशों के बीच, केवल र वर्ण इसमें ज़्यादा है, इसमें केवल र वर्ण का अंतर है और दोनों एक तो देश के अंदर एक देशों के बाहर बीच समझौता होता है। अनभिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब अनजान, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। अणु, अणु का तात्पर्य होता है पीछे, अणु, अणु का अर्थ होता है कण। अपकार का अर्थ होता है बुराई, उपकार यानी भलाई। अनिष्ट, अनिष्ट यानी बुरा, अनिष्ठ और निष्ठाहीन। देखो ट और ठ, और इस ट और ठ में हम कितनी गलतियां करते हैं आप स्वयं वाकिफ हैं इस बात से। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, अनिष्ठ यानी निष्ठाहीन, ठीक है। और देखते हैं अभिनय, नाटक खेलना, अभिनव यानी नया, अपमान, निरादार, उपमान जिससे उपमा की जाए, अपेक्षा, आशा या तुलना, उपेक्षा, अवहेलना, नियमों की धज्जियां उड़ाना, ठीक है। अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार, अभिज्ञ, जानकार, अभिज्ञ यानी मूर्ख, ठीक है। अगला देखेंगे अभय यानी निडर, उभय यानी दोनों, अमूल यानी बिना जड़ का, अमूल्य यानी अनमोल जिसका मूल्य आंका नहीं जा सके, अरी यानी दुश्मन और इस अरी का मतलब होता है संबोधन, अवलंब यानी सहारा, अविलंब यानी शीघ्र, बिना विलंब किए हुए तुरंत प्रभाव से कार्य को संपन्न किया जाए, अवगत यानी ज्ञात, अविगत यानी अव्यक्त दूर, अभिहित विधि विरुद्ध, अभिहित कथित उक्त, अवदान प्रशंसित कार्य, अवधान, देख अवदान और धान, अवधान में क्या होता है योग, ध्यान, और अवदान का मतलब प्रशंसित कार्य यानी प्रशंसा करने योग्य ऐसा महत्वपूर्ण कार्य। अवधि, देखो अवधि, इस अवधि का तात्पर्य यानी ध पे छोटी की मात्रा होती है तो समय होता है, और यही बड़ी मात्रा हो जाती तो भाषा विशेष यानी हिंदी की एक उपबोली है अवधि भाषा। अव्यय जो खर्च ना हो, अव्यय, और अव्यय अवयव, अंग, भाग, ठीक है। अवशेष जैसे हिंदी में भी अवयव शब्द होते हैं, ठीक है। और एक अवयव का, अव्यय का वो अवयव होता है, ठीक है। ये अव्यय है यानी जो खर्च ना हो सके, इतना असीमित भंडार, अवयव यानी अंग, भाग। अवशेष यानी बाकी रह जाते हैं, यानी कोई भी प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनके अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं, वो अवशेष। अविशेष यानी सामान्य बात, नॉर्मल। अवमर्श, स्पर्श, संपर्क, और अवमर्श यानी आलोचना, अवमर्श ये षटकोण वाला, ये षटकोण वाला स है और ये सलगम वाला, मूर्धन्य और दंतय षटकोण है ना, मूर्धन्य स्वर स और दंतय स्व। अली, अली का मतलब भ्रमर, कल हमने पर्यायवाची में भी देखा था, अली यानी भ्रमर, आली, आली यानी संबोधन, ठीक है। और अरी का मतलब संबोधन, आली का मतलब भी संबोधन होता है, ठीक है। और अरी का मतलब होता है दुश्मन, अली का मतलब होता है भ्रमर। अलग, अलग का मतलब होता है बाल, अलिक, अलिक का मतलब ललाट, ठीक है। अगला है आलोक यानी अदृश्य जिसे देखा नहीं जा सके, आलोक जो प्रकाश मत उजाला। अश्व का मतलब घोड़ा, अश्व यानी पराया, देखो स स का ही अंतर है, ठीक है। अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा, अस्म यानी जीवाश्म, ठीक है। इधर भी स का ही अंतर है,
इधर म है, इधर व है। अश्लीलता यानी उद्दंडता, अश्लीलता यानी तलवार, असी तलवार, कृपाण, चंद्रहास, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तलवार के। असर यानी बिना बाण के, असर यानी प्रभाव। अशक्त, अशक्त का तात्पर्य होता है निर्बल, और अशक्त देखो स का अंतर है, उदासीन। अस्त यानी छिपना, अस्तु यानी अच्छा, अस्तु है ना, अस्तु का मतलब क्या होता है? अच्छा, और सूर्यास्त होना यानी सूर्य छिप जाना। अशक्त, अशक्त का अर्थ होता है उदासीन, और आशक्त, आशक्त का अर्थ होता है मोहित करना। ठीक है, अगला है असाध। अगला देखेंगे असाध। असाध का अर्थ होता है कठिन। असाधु का मतलब होता है दुष्ट, जिसमें साधु कहलाने योग्य कोई गुण ही विद्यमान नहीं है, उसे हम कहेंगे दुष्ट। अस्थि, अस्थि का मतलब है, और अस्थि यानी हड्डी, अस्थि संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं। अह यानी दिन, अहि यानी सर्प, सांप। अक्ष यानी धुरी, अक्षी यानी आँख, अक्षी दृग, लोचन, नयन, यानी ये सारे किसके हैं? आँख के पर्यायवाची होते हैं। नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षी, दृग, लोचन। अंश, अंश का मतलब हिस्सा, और ये अंश, अंश का मतलब होता है कंधा। दोनों स का ही फर्क है। ठीक है, दंतय स और तालव्य स, षटकोण। अंगना यानी स्त्री, आंगन यानी आंगन, आंगन का आंगन ही होता है, और अंगना का मतलब स्त्री होता है। अदृश्य जो दिखाई नहीं देता हो, अदृष्ट यानी भाग्य। अभिसार छिपकर मिलना, अभिसार। आक्रमण देखो ब पे यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ छोटी ई की मात्रा है, लघु ई की मात्रा और दीर्घ ई की मात्रा से दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मात्रा का कितना महत्व होता है। अयस बदनामी, अयस यानी लोहा, अयस्क होता है ना, लोहा अयस्क। और देखो ये मूर्धन्य स, तालव्य स, और यह होता है दंतय स। अभिनंदन यानी स्वागत, अभिवादन, नमस्कार। नमस्कार का मतलब अभिवादन, अभिनंदन यानी स्वागत। आदि, आदि का मतलब प्रारंभिक, और आदि आदत वाला। देखो आदि यानी किसी कोई नशे का आदि हो जाता है, कोई हर चीज़ की आदि होना बहुत गलत बात है। और आदि का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी पूर्व से जो चले आ रहे हैं उसी प्रकार से लगातार। ऐसे हम इस आदि का प्रयोग बहुत बार करते हैं, और अधिकांश विद्यार्थी इस दोनों शब्दों में गलती कर लेते हैं, और इस आदि के स्थान पर आदि में जो दीर्घ ई की मात्रा जोड़ देते हैं, जिससे उसका अर्थ बदल जाता है, और उस आदि का अर्थ हो जाता है आदत वाला, यानी उसमें लिप्त हो जाना। आधि, आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। व्याधि यानी शारीरिक कष्ट। आधि यानी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और व्याधि, व्याधि का तात्पर्य होता है जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। आकर, आकर यानी खान होता है। ठीक है, आकार यानी बनावट, रूप। आपाद यानी पैर तक। आपात यानी आकस्मिक, आपातकाल लगा है ना, जैसे भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र में भी एक बार आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। आभरण, आभरण का तात्पर्य होता है आभूषण। आभरण का अर्थ क्या होता है? आभूषण। और आवरण, आवरण का मतलब होता है पर्दा ढक लेना। आवरण, आवरण और आभरण। आभरण का तात्पर्य होता है आभूषण, आवरण का होता है पर्दा। आभरण यानी आभूषण, और आमरण यानी मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं होता, आम मृत्यु। ठीक है, मृत्यु यानी आम मृत्यु। आमरण अनशन करते हैं, जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक हम अनशन करते रहेंगे। ऐसे आपने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, मीडिया में पढ़े होंगे। आयात यानी आकृति विशेष। आयत, आयत क्या है? आकृति। गणित में आपने आयत, वर्ग, त्रिभुज ये सारे पढ़े होंगे। आयत का आकृति विशेष। आयात
बाहर से मंगवाना, कोई भी वस्तु मंगवाना, आयात निर्यात अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। आय का मतलब होता है आमदनी, आयु का मतलब उम्र, आयस यानी श्रम, आवास यानी घर, आरती यानी विराम। देखो इस त में अगर बड़ी ई की मात्रा दीर्घ ई की मात्रा हो जाती है तो ये पूजा होती है, अगर यही लघु ई की मात्रा होती विराम होता है। आरी, आरी यानी जिद्द, आरी यानी काटने का औजार, यानी देखो मात्राओं का कितना फर्क है। आहुत हवन सामग्री, आहुत बुलाया, बुलाया हुआ, कोई भी विषय को बुलाया हुआ, वस्तु को व्यक्ति को बुलाया हुआ है ना। आहुत देखो मात्राओं का अंतर है, दीर्घ ऊ और लघु ऊ का ही अंतर है। आवृत यानी ढका हुआ, आवृत्ति दोहराना, दोहराना है ना, किसी भी पाठ्य सामग्री या किसी भी शिक्षण बिंदु का दोहरान करना, किसी कोई भी बात हो सकती है। आवृत और आवृत्ति। आस्तिक यानी ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक, देखो इनमें मात्राओं का दीर्घ ई और लघु ई का फर्क है। आस्तिक का मतलब ऋषि विशेष। इति, इति का मतलब होता है समाप्ति, इति का अर्थ क्या होता है समाप्ति। और इति देखो बड़ी ई छोटी ई, दीर्घ ई और लघु ई। देविक आपदा, देविक आपदा, अचानक आपदा आ जाती है। इतर यानी अन्य, भिन्न, इत्र यानी सुगंधित पदार्थ। उक्ति यानी कथन, युक्ति यानी दलील। उदात्त उच्च, उदार दानी। उत्पल कमल, कमल का पर्यायवाची है उत्पल। उपल यानी पत्थर ओले गिर जाते हैं ना, उसे उपल कहते हैं। उद्वेग यानी वृद्धि, उद्वेग यानी चिंता। उधार यानी ऋण, उद्धार। देखो ध यहाँ आधा हो गया और द जुड़ गया, उद्धार का मतलब होता है मोक्ष। उद्यम यानी श्रम, उद्यम का मतलब क्या हो गया श्रम, और उद्यम यानी ऊ कौन सा हो गया है दीर्घ ऊ हो गया है, और द का स्थान पर ध जुड़ गया है शराबत। ठीक है, अगला है उपयुक्त यानी उचित, उपयुक्त यानी ऊपर कहा हुआ। उपयुक्त स्थान पर, जैसे प्रार्थना पत्र में हम उपयुक्त का प्रयोग करते हैं, यानी ऊपर जो भी विषय दिया गया उसी के विषय के ऊपर मैं और बात बोल रहा हूँ। उपयुक्त, उपयुक्त और अनुपयुक्त, उचित और अनुचित, ये भी हम इसका देख लिए। उपयुक्त इसमें केवल र और जुड़ गया। उपादान सामग्री, उपधान तकिया। उद्धरण उतरना, उदाहरण दृष्टांत। उर यानी हृदय, उरु यानी जांग। ओटना यानी बिनोले अलग करना, बिनोले अलग करना यानी अलग अलग। ओटना यानी दबाना भी होता है। ओटना यानी खोलना। ओट यानी आड़, ओठ यानी होठ, होठ को क्या कहते हैं ओठ। एक ट का आड़, ट और ठ के भी अलग अलग उदाहरण देखे थे। और यानी तरफ, और यानी दूसरा, और यानी तरफ, और यानी दूसरा। कच, कच यानी बाल। कुछ, कुछ यानी स्तन। ठीक है, यानी मात्राओं का अलग अलग मात्राओं के माध्यम से हम लेखनी, हमारी लेखनी में अलग अलग शब्द का प्रयोग करते समय हमारे मात्रात्मक अशुद्धि कर लेते हैं, और उस मात्रात्मक अशुद्धि करने से वह वाक्य या शब्द का अर्थ कुछ अलग हो जाता है, यानी शाब्दिक वाक्य अशुद्धि हो जाती हैं और शब्द भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें इन छोटी छोटी गलतियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आप इस अभी तक हमने जो भी उदाहरण देखे हैं आगे की कक्षा में और भी देखेंगे, लेकिन आपने जो इस वीडियो में देखे हैं वो सारे के सारे उदाहरण आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। इससे आपका शब्द भंडार मजबूत होगा और इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आएंगे उसे आप गलत नहीं कर पाएंगे। और आगे की कक्षा में हम और मिलेंगे। धन्यवाद।